नमस्ते, स्वागत है आप सभी का रेखा की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल अचार। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। मिक्स अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मूली लिए हैं, 1 गाजर लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिए हैं और हरी मिर्च लिए हैं। ये सबको हम धो के छील लिए हैं। तो चलिए इसको अब हम काटना शुरू करते हैं। हम गाजर के छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। इस तरह से हम लंबा लंबा काट लेंगे। बाद हम गाजर को बीच से काट लेंगे इस तरह करके। फिर इसको हम पतले पतले टुकड़ों में ऐसे ऐसे करके काट लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे गाजर को पतले पतले स्लाइसेस में काट लेंगे और मूली को भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो चलिए पहले हम अपनी सब्जी को काट लेते हैं। देखिए हमने सारे सब्जी को स्लाइसेस में काट लिए हैं। हरी मिर्च को भी हमने 2 टुकड़े करके स्लाइसेस में काट लिए हैं। तो चलिए इसे अब हम धूप में डाल देते हैं। देखिए हमने सारी सब्जियों को धूप में फैला दिया है। इसे हम 4 से 5 घंटे तक धूप लगने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा वेजिटेबल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इसको हम धूप में 5 से 6 घंटे के लिए रख दिए थे। तो चलिए अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए मसाला भूनने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। हमने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें से हमने 2 चम्मच सरसों लिया है, 1 चम्मच अजवाइन लिए हैं, 1 चम्मच सौंफ लिए हैं और यहाँ पे हमने मेथी का पाउडर लिया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलौंजी लिए हैं और मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे हमने नमक और हल्दी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो चलिए मसाले को पहले हम भून लेते हैं। पहले हम सरसों को डाल लेते हैं। आप चाहे तो पीले वाले भी सरसों इसमें डाल सकते हैं। फिर हम अजवाइन को डालते हैं, फिर सौंफ को डालते हैं। तो चलिए इसे हम थोड़ी सी भून लेते हैं। बस इसे हम थोड़ा गरम करेंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसे हम मिक्सर जार में डाल लिए हैं। इसको हम थोड़े से ठंडे कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो देखिए हमने मसाले को पीस लिया है और ये मसाला हम थोड़े से दरदरे पीसे हैं। इसे पूरा पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। तो चलिए अब अचार बनाना शुरू करते हैं। हमने सारे वेजिटेबल को एक बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो चलिए इसमें पहले हम मसाले डालते हैं। नमक डालते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। पाउडर, मेथी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये है काला जीरा, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। चलिए इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए मसाले को हमने अचार में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। यह सरसों का तेल हम कच्चा डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे गर्म करके डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे आंगन में बहुत अच्छी धूप आती है और धूप में जब तेल गर्म होता है तो अचार का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसीलिए हम कच्चा तेल डाल रहे हैं। आप तेल को गर्म करके डाल सकते हैं। तो देखिए हमने तेल और मसाले को अच्छी तरह से अचार में मिला लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच विनीगर डालेंगे। हम ये वाइट विनीगर डाल रहे हैं। आप कोई भी विनीगर इसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम विनीगर डाल लेते हैं। तो देखिए हमने विनीगर को भी अच्छी तरह से मसाले में मिला लिया है। अब इसे हम एक कांच के जार में डालेंगे। तो चलिए डालते हैं इसको। तो देखिए हमने ये कांच के जार को अच्छी तरह से धो के धूप में इसे हमने सुखा लिया है। अब इसी में हम अपना मिक्स अचार डालेंगे। तो चलिए पहले इसमें हम डाल देते हैं। देखिए हमने मिक्स अचार को जार में डाल दिया है। अब इसे हम धूप में 7 से 8 दिन के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। फिर ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम धूप में रख देते हैं। तो देखिए इस अचार को हमने 8 से 10 दिन के लिए धूप में रख लिया था। यह धूप में रखने के बाद अच्छी तरह से अचार बनकर तैयार हो चुका है। अचार आप खाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए अचार को हमने सर्व कर लिया है। अब ये खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो इसे आप इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।